इतिहास गवाह है, अराउंड 3 बजे यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए मारा गया। वही समय जिस दिन मेमने बलिदान होते, और जब यीशु सलीब पे था उस गोलगता पहाड़ पर, उसी समय पर फसह के कितने मेमनों का बलिदान हो रहा था सेम टाइम पे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब प्रोफेटिक प्रभु का ठहराया हुआ नियुक्त समय है जिसमें प्रभु ने अपने खास उद्देश्य को पूरा किया। जब सलीब पे था सेम फसह के पर्व के जो मेमने थे वो बलिदान किए जा रहे थे, और उसी समय पे टेंपल माउंट के ऊपर कितने मेमने बलिदान करे जा रहे थे। आखिरी बोझ जो यीशु ने अपने चेलों के साथ किया, निकालेंगे लूका 22 उसका 1 और 2। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था। तो एक फसह का पर्व, 3 पर्व मेन हुआ करते थे यरूशलेम में, जिसमें सारे यहूदी हर जगह से यरूशलेम में प्रवेश किया करते थे, यरूशलेम में इकट्ठे हुआ करते थे। और उनमें से एक जो पर्व था वो था फसह का पर्व। एक दिन फसह का पर्व हुआ करता था, और उसके बाद 8 दिन जो थे आगे वो अख़मीरी रोटी का पर्व कहलाया जाता था। हालेलुया। और हम जानेंगे इसका आगे तात्पर्य क्या है, पढ़ो। और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। अब समझो, तो प्रधान याजक लोग जो थे वो इस खोज में थे कि कैसे यीशु को मार डालें, यीशु के खिलाफ थे वो, और ऐसी योजनाएं बना रहे थे कि कैसे इसको खत्म कर डालें। अगर कुछ ना किया गया तो सारी भीड़ यीशु के पीछे हो लेगी। और उस टाइम पे वो लोगों से डरते थे। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए जब यीशु चंगाइयां रिलीज कर रहा था, छुटकारे आ रहे थे, तो लोगों के लिए यीशु बहुत प्रसिद्ध हो गया था, और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चाह उनके अंदर पैदा हो गई थी, तो वो लोगों से डरते थे। अब समझ रहे हो? तो इस कारण वो युक्तियां बना रहे थे, युक्तियां ढूंढ रहे थे कैसे यीशु को मारे। आगे इसी का 7 से आगे पढ़ो। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना, और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयार करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। तो अध्याय 19 से लेकर 24 तक लूका के हम ये आखिरी हफ्ता पढ़ते हैं जो यीशु का है, पाम संडे, उसके बाद ये थर्सडे, गुड फ्राइडे जिस दिन यीशु सलीब पे गया, और उसके बाद यीशु का जी उठना। तो 19 अध्याय में हम पाम संडे के विषय में बात करते हैं। यीशु जिस दिन यरूशलेम में प्रवेश किया और लोगों ने डालियों के साथ अपने अंगोछे बिछा बिछा कर प्रभु की परस्तिश करी और प्रभु के नाम को महिमा दी। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया था, तो जब ये पर्व हुआ करते थे तो यहूदी लोग जो भी 21 साल के ऊपर थे उन सब के लिए माननीय था कि उन लोगों को उस स्थान पर पहुंचना है। हालेलुया। और वो लोग उस पर्व को यरूशलेम में मनाया करते थे। तो ये आज जो दिन है, पवित्र बोझ, होली सपर, जिस दिन यीशु
अपने चेलों के साथ आखिरी भोज को करता है। अपने चेलों को बोलता जाओ तैयारी करो, और चेले जाते हैं, वो कमरा देखते हैं, उस स्थान को देखते हैं, ऊपर कोठरी, और वहां पे उस भोज को तैयार करते हैं। तो एक फेमस सी पेंटिंग है जो काफी जगहों पे लगी होती है। लियोनार्डो डा विंची के द्वारा वो एक पेंटिंग तैयार करी गई है, पर वो असल दृश्य नहीं है। बहुत बारी दिखाया तो जाता है लास्ट सपर की एक पेंटिंग, वो डा विंची के द्वारा अराउंड 1498 में तैयार करी गई थी। तो एक बड़ी पेंटिंग थी, 15 फुट चौड़ी और 29 फीट लंबी। अभी भी वो इटली में है। तो उसने अधिकतर जो चेले हैं उनको फीमेल का रूप दिया हुआ है, पर ऐसा नहीं। इसमें अगर आप तो चेलों का दृश्य सही तरीके से नहीं लगाया गया, और गलत विचार धारणाएं हैं, बहुत गलत अफवाहें हैं कि ये जो यीशु के राइट हैंड साइड पे यूहन्ना था, उन लोगों का मानना कि ये मरियम थी। तो मतलब अलग अलग चीजें हैं। तो ये सही एक दृश्य नहीं है जो लोगों तक पहुंचाया जाता है। और ये जो सीधा टेबल है जो पुराने यहूदियों के टाइम पे हुआ करता था, ये वो सीधा टेबल नहीं हुआ करता था, वो एक यू शेप का टेबल हुआ करता था, जिसमें वो साथ में बैठ के एक दूसरे को देखते हुए एक भोज किया करते थे। हालेलुया। तो आखिरी भोज जो यहूदियों का भोज होता था, वो बहुत ही लो तरीके के टेबल हुआ करते थे। तो एक हाथ जो उनका बायां हाथ लेफ्ट हैंड था, वो उसे टेबल पे रखा करते थे और अपने राइट हैंड से अपने भोजन को खाया करते थे। और अभी भी अगर आप कुछ जगहों पे जाओ, इसी तरीके से वो अपने भोजन को लेते हैं। हालेलुया। तो हम जानते हैं जब उसके राइट साइड पे यूहन्ना था, क्योंकि बाइबल बयान करती है, यूहन्ना ने खुद कहा, जो जिस चेले से प्रभु प्रेम करता था वो उसकी छाती पर लेटकर उसकी सुन रहा था। हालेलुया। तो अगर बंदे का हाथ लेफ्ट पे है तो इससे बयान होता है कि यूहन्ना राइट पे था। तो कुछ चीजें जो हम लास्ट सपर के विषय में समझते हैं, और उसके साथ ही जब एक वचन में लिखा है कि यहूदा ने उसके साथ ही उस ब्रेड को उस कप में डुबोया। अब समझ रहे हो, इसका मतलब दूसरी साइड पे यहूदा था। पर असल बात जो हम इस भोज से सीखते हैं कि प्रभु यीशु इस भोजन का असल मतलब चेलों को समझाता है। वो रोटी जो वो ले रहे थे, वो जूस जो वो मिल के पी रहे थे, तो यीशु ने असल उद्देश्य को बताया कि हम इसका लेने का मतलब क्या है। हालेलुया। इस फसह का पर्व का असल मतलब क्या है? फसह का पर्व ये नहीं था कि उसी टाइम पे शुरू हुआ या नहीं। फसह का पर्व 1400 साल पहले से चला आ रहा एक पर्व था जिसको यहूदी लोग मना रहे थे। हालेलुया। अब फसह का पर्व क्या था और इसे क्यों मनाया जाता था? हम जानते हैं जब याकूब के घराने से 70 लोग आगे बढ़े और यूसुफ जो मिस्र में था, वो 70 लोग मिस्र में रहने के लिए चले गए और वहां पर उनको एक जगह दे दी गई, गोशन नामक, और वहां पे वो लोग रहने लगे और वो बढ़ने लगे, फूलने लगे, फलने लगे और एक बड़ी गिनती में वो फैल गए उसी स्थान पे। तो जो आने वाला फिरौन था, आने वाला राजा था मिस्र का, वो यहूदियों के विषय में नहीं जानता था और वो उनसे बैर करने लगा और ये चाहत करने लगा कि अगर ये बढ़ जाएंगे, अगर ये बढ़ोतरी को पालेंगे और ये हमारी खिलाफत करना शुरू कर देंगे। आप समझ रहे हो, हमारी खिलाफत को करना शुरू कर देंगे। तो वो भयभीत हो गए, तो वो डर गए, बाइबल बयान करती है। तो फिरौन ने उनके ऊपर हुकूमत चलानी शुरू करी, उनको ताड़ना देनी शुरू करी, उनको मारना शुरू किया और उन्हें कंट्रोल में रखना शुरू किया, बाइबल बयान करती है। और जब वो ऐसा कर रहे थे और बाइबल बयान करती है, इजरायली लोग करा रहे थे, चिल्ला रहे थे प्रभु की, और प्रभु ने उनकी सुनी और प्रभु ने एक छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाला अपना एक दास मूसा को खड़ा किया। अब समझ रहे हो, मूसा को ठहराया। हम देखते हैं किस रीति से वो उस राज्य में पैदा हुआ और वो बड़ा, और उसके बाद वो प्रभु के द्वारा चुना गया। वो 40 साल जंगल में, उसके बाद प्रभु ने दर्शन दिया, आग की
जलती हुई आग की उस स्थान पे, उस पहाड़ पर, और प्रभु ने कहा मेरे लोगों को छुड़ा के ला। तो प्रभु ने अलग अलग महामारियां, बाइबल बयान करती है 10 महामारियां, 9 महामारियां जब आई, तब भी फिरौन का जो हृदय था वो कठोर था, वो पिघला नहीं, वो बदला नहीं, और उसने प्रभु के लोगों को छोड़ना ना चाहा। और इसके बाद आखिरी और 10वीं महामारी परमेश्वर मिस्रियों पे लेके आया, और वो महामारी थी इस मिस्रियों के पहलौटों का मरना। अब समझ रहे हो, चाहे वो लोग थे चाहे वो जानवर थे। तो ये आखिरी महामारी जिसमें फिरौन का खुद का पहलौटा बेटा था, तो वो मृत्यु का आत्मा रात को निकला और सारे मिस्रियों, उनके जानवरों समेत, उनकी कैटल, जितने भी उनके लोग थे, सबके पहलौटे मारे गए उस रात। और उसी रात बाइबल बयान करती है परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा कि तुम लोग, ये अटैक तुम पर ना आए, तुमने क्या करना है, एक मेमना लेना है, उसे मारना है और उसके लहू को लेकर अपने दरवाजों पे लगा देना है। और जब मृत्यु का आत्मा निकलेगा और वो इस लहू को देखेगा तो वो तुम्हारे द्वारों से निकल जाएगा और तुम सुरक्षित रहोगे, तुम बचे रहोगे। तो वो एक 10वीं महामारी थी जो मिस्र पे आई, जिसके बाद फिरौन का कठोर हृदय टूटा और उसने इजराइलियों को मिस्र से जाने दिया और जबरदस्ती जाने दिया कि ले जाओ, अब चले जाओ, अब एक दिन इधर मत रुको। तो वो 10वां प्लाग था, बाइबल बयान करती है, जिसके कारण फिरौन का हृदय टूटा। अब समझ रहे हो, और उसने प्रभु के लोगों को उस स्थान से जाने दिया। हालेलुया। तो उस समय से वो फसह का पर्व मनाया जा रहा है। हालेलुया। उस समय से जो फसह का पर्व उन्होंने मनाया, जब वो लहू लगाया और वो खाया, वो उनके छुटकारे का दिन था। उस दिन के कारण उनके पास पूर्ण छुटकारा आया और वो मिस्र की बंधुआई से 430 साल के बाद आजाद करेंगे। तो उसके बाद वो एक पर्व के रूप में 1400 साल से और अब तक वो मनाते हैं। हालेलुया। फसह का पर्व। तो वो एक दिन जो फसह का पर्व मनाया जाता है और उसके बाद 7 दिन जो नेक्स्ट होते हैं वो अखमीरी रोटी के पर्व होता है। अखमीरी रोटी। हालेलुया। और वो अखमीरी रोटी का पर्व का मतलब क्या है? जब इजरायली लोग निकले मिस्र से उस फसह के पर्व के बाद, तो जल्दीबाजी में निकले, तो रोटियां बिना ऐसी ले गए, उसमें खमीर नहीं मिक्स किया। अब समझ रहे हो, तो जो भी था उन्होंने लिया, अपना टिफिन पैक किया और वो वहां से निकल गए। तो अखमीरी रोटी उन्हें स्मरण दिलाती है किस रीति से परमेश्वर ने उन्हें उस अलौकिक छुटकारे को दिया। हालेलुया। 430 साल के बाद उन्होंने ये छुटकारा पाया। और वो कैसे निकले? तो इस पर्व को उनके द्वारा मनाया जाता है। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? पहला कुरिन्थियों 5 उसका 7 अगर हम निकालें। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। नया बन जाओ। पुरानी बातें बीत चुकी हैं और सब नई हो चुकी हैं। अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो। तुम्हारा सोचना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा देखना सब नया होता जाए, ताकि तुम अखमीरी हो। खमीर क्या है? पाप। अखमीरी क्या है? बिना पाप के। हालेलुया। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। हालेलुया। तो जैसे ही वो बलिदान हुआ, फसह का पर्व हुआ, जब वो निकले तो वो बिना खमीर के निकले। अब समझ रहे हो, वो अखमीरी रोटियां खा रहे थे। तो इसी रीति से बाइबल बयान करती, जब यीशु जो हमारा बलिदान था, जो हमारे फसह का मेमना था, जब वो बलिदान हुआ हमारे लिए, तो उसके बाद हमारा भी निकलना बिना खमीर के हो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि तुम अच्छी भली और उसकी सिद्ध इच्छा को पूरा कर सको। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? आमीन।
सचमुच कुछ भी पुराने नियम में जब आप पढ़ते हो वो यूं ही नहीं है, वो सारी चीजें प्रभु यीशु को पॉइंट करती है, यीशु के किए हुए काम को पॉइंट करती है, उसके लिए थी। प्रभु क्या करने जा रहा था उनको पहले से ही जाहिर कर रहा था। तो ये जो फसह का पर्व है, मैंने आपको बताया 1400 साल से ये चला आ रहा था, जिसमें वो गीत गाते थे, वो प्रार्थनाएं करते हैं आजादी की, और प्रभु ने कैसे उन्हें मिस्र से छुड़ाया। हालेलुया। जब यीशु आया, हमने पढ़ा किस रीति से उसने उस वाचा को नया किया, उसका असल मतलब चेलों को समझाया। किस रीति यीशु के द्वारा, वो मेमने के द्वारा प्रभु अपने उद्धार के काम को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। वो मेमना जो बलि हुआ, अब समझ रहे, उस समय पे उसके द्वारा उन्हें मिस्र से छुटकारा हुआ। पर यीशु जो हमारा मेमना हमारे लिए, इस संसार के लिए बलि हुआ, उसके द्वारा पूरे संसार को प्रभु ने पाप से छुटकारा दिलाया। हालेलुया। तो ये छुटकारा और भी अद्भुत, सामर्थी, महान। हालेलुया। पाप से प्रभु ने हमें छुटकारा दिलाया, उस सलीब पर वो अपने उस खास उद्देश्य को पूरा किया। आमीन। यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। फसह के पर्व जब मनाया जाता था, मेमने का बलिदान होता था। तो ये वो मेमना है, अब समझ लो, जो जगत के पाप उठाए लिए जाता है। उसके बलिदान के द्वारा प्रभु ने हमें पाप से छुटकारा दिलाया, हमें आत्मिक मिस्र से छुटकारा दिलाया, हमें शैतान की बंधुआई से छुटकारा दिलाया, हमें अंधकार से छुटकारा दिला के अपने ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। वो मेमना जो हमारे लिए बलिदान, अब परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठाए लिए जाता है। हम समझेंगे किस प्रकार यीशु वो फसह के मेमने के साथ मैच करता है, किस प्रकार फसह का मेमना यीशु को दर्शाता है। हालेलुया। तुम जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहला जो फसह का मेमना हुआ करता था, उसे 10 दिन निसान के महीने में, जो यहूदी कैलेंडर है उसमें से एक महीना उसे निसान कहते हैं। निर्गमन 12:3। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। हमने अभी पाम संडे मनाया है। लूका 19 में अगर आप पढ़ो 28 से, तो जिस दिन यीशु यरूशलेम में प्रवेश किया था। अब समझो, यीशु जब यरूशलेम में आया था पाम संडे के दिन, आपको पता है वो कौन सा दिन था? वो निसान का 10वां दिन था। हालेलुया। हालेलुया। जब एक उस मेमने को जांचा जाता है, इंस्पेक्ट किया जाता है, वो 10वां दिन। तो जब यरूशलेम में यीशु आ रहा था, तो वो लोग यीशु को जांच रहे थे, देख रहे थे, परख रहे थे। अब समझ रहे हो, बहुत भीड़ यीशु को देखने के लिए आई थी। तो वो मेमना उसी तरीके से उस दिन पे जांचा जा रहा था। हालेलुया। फसह का मेमना, यीशु हमारा फसह का मेमना जो संसार के पापों को लिए जाता है। जो ये फसह का मेमना हुआ करता था, ये एक साल का कम से कम एक मेल मेमना हुआ करता था। अब समझ रहे हो, मेल। अगर आप निर्गमन 12 उसका 5 निकालो, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। तो 1 वर्ष का नर, 1 वर्ष का नर, मेल 1 वर्ष का।
वो 1 वर्ष का क्यों था? क्योंकि 1 वर्ष में अगर आप मेमना देखो वो पूरा मैच्योर हो जाता है, वो अपनी जैसे कहते हैं ना कि कंप्लीट एज, अपनी बेस्ट एज जो उसकी होती है, फुल फिट, तो 1 साल में हो जाता है। आप समझ रहे हो? जिसके बाद जिसको लेकर वो बलिदान किया जाता है। हालेलुया। 1 साल और नर। जब यीशु सलीब पे गया वो 33 साल का था। तो 33 साल एक एज है परफेक्ट, जिसमें एक व्यक्ति पूरा मैच्योर हो जाता है, बिल्ड हो जाता है और एक तरीके से अपनी बॉडी में स्थित हो जाता है। अब समझ रहे हो? तो ये परफेक्ट एज थी जब यीशु सलीब पे गया। हालेलुया। मेल नर 1 साल। तो जब यीशु 33 साल की उम्र में सलीब पे गया तो वो एक नियुक्त समय था यीशु का, उस समय सलीब पे जाना। हालेलुया। तो फसह का मेमना और यीशु जो हमारे लिए बलिदान हुआ, तो ये प्रभु की ओर से, प्रभु के द्वारा जो प्रभु ने भेजा। और तीसरा क्या है? उस मेमने का निर्दोष होना जरूरी था। उसका मतलब उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए था। अब समझ रही हो जी? इसकी ये टांगे खराब हुई पड़ी हैं इसकी, इसकी इसको ये अंदरूनी बीमारी है, तो वो निर्दोष होना चाहिए था जो मेमना बलिदान करा जाता था। अगर आप निकालो पहला पत्रस 1, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो मेमना कैसा होना चाहिए था? निर्दोष। जो यीशु जिसने हमारे पाप उठाए, वो मेमना कैसा था? निर्दोष। हालेलुया। निर्दोष और निष्कलंक मेमना। तो तीसरा जो सबूत था, यीशु मसीह निष्कलंक था, वो निर्दोष था, उसमें कोई गुनाह पाप नहीं था, पवित्र मेमना बलिदान हुआ करता था। वो 14th डे निसान महीने के 14वें दिन निसान महीने के, और वो भी ट्वाइलाइट पे। ट्वाइलाइट का जो समय होता है वो दोपहर के यहूदियों के अनुसार 3 से 6 बजे के बीच में होता है। आप समझ रहे हो? 3 से 6 बजे के बीच में जो यहूदियों का मानना है, जो यहूदियों का दिन शुरू होता है वो हमारी तरह 12 बजे रात को नहीं शुरू होता है। उनका दिन सूरज के ढलने के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अभी ये आज का सूरज ढला तो आज उनकी अगली डेट शुरू हो गई। अब समझ रहे हो? तो जो ट्वाइलाइट वो समय होता है वो अगले दिन शुरू होने से कुछ समय पहले, तो अगर 6-7 बजे अगला दिन शुरू हो रहा है तो उससे कुछ समय पहले, तो 3 बजे इतिहास गवाह है, अराउंड 3 बजे यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए मारा गया। वही समय जिस समय पर वो मेमने की कुर्बानियां होती हैं या वो मेमने बलिदान होते हैं। और जब यीशु सलीब पे था उस गोलगता पहाड़ पर, उसी समय पर फसह के कितने मेमनों का बलिदान हो रहा था सेम टाइम पे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब प्रोफेटिक प्रभु का ठहराया हुआ नियुक्त समय है जिसमें प्रभु ने अपने खास उद्देश्य को पूरा किया। हालेलुया। सेम टाइम, सेम समय। जब सलीब पे था वो सेम फसह के पर्व के जो मेमने थे वो बलिदान किए जा रहे थे। हालेलुया। और 3 बजे, और उसी समय पे टेंपल माउंट के ऊपर कितने मेमने बलिदान करे जा रहे थे। अगला जो फसह के पर्व को लेकर हम बात करते हैं, फसह के पर्व के टाइम जो रोटी खाते हैं वो अखमीरी रोटी होती है, बिना खमीर की रोटी। आप समझ रहे हो? यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। तो यीशु जब इस धरती पे आए, यीशु बिना खमीर के थे, बिना पाप के थे। अगर आपने कहा यूहन्ना 6 उसका 48 जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। और इसी का अगर आप इब्रानी 4 उसका 15 पढ़ो, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया
तो भी निष्पाप तो भी निष्पाप निकला। हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। अब समझ रहे हो? तो जो मेमना था उसमें खमीर नहीं था, हालेलुया, उसमें पाप नहीं था, वो निष्पाप था। निष्पाप मेमना हमारे लिए सलीब पे बलिदान हो, हालेलुया। वो बिना पाप के था, इसीलिए उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी सजा को ले लिया। एक चोर चोर के बदले सजा नहीं ले सकता। अगला जो बाइबल बयान करती है, जो फसह का मेमना जिसको बलिदान किया जाना होता था, बाइबल बयान करती है उसकी कोई भी हड्डी तोड़ी ना जाए। निर्गमन 12 उसका 46। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना, और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। और आपको पता है यीशु जो हमारा मेमना हमारे पापों के लिए सलीब पर कुर्बान हुआ, उसकी कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं गई, हालेलुया। बल्कि जो दूसरे लोग थे उसके आसपास के, उनकी हड्डियां तोड़ दी गई। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, जब लोगों को सलीब पे लटकाया जाता था तो नीचे एक रेस्ट होता था पैरों के लिए, और वो उस रेस्ट के द्वारा अपने आप को ऊपर करते थे सांस लेने के लिए। और जब उनको जल्दी बंदे को मारना होता था तो उसकी टांगे तोड़ देते, टांगों की हड्डियां तोड़ देते थे, ताकि उस सहारे से वो अपने आप को ऊपर ना कर पाए। इस कारण जो लोग सलीब पे होते थे वो जल्दी मर जाते थे। अब समझ रहे हो? वो जल्दी खत्म हो जाते थे। और ऐसा ही उन्होंने यीशु के पास दोनों लोगों को, जो दोनों आसपास थे, उनकी हड्डियां तोड़ दी। पर जैसे यीशु के पास आए, निकालो वचन यूहन्ना 19 उसका 36। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। ये वचन संहिता में भविष्यवाणी है, 34 उसका 20 अगर आप निकालो। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। तो जब यीशु सलीब पे था, जब लोग उसे मारने आए, उसकी हड्डियां तोड़ने आए, तो देखा वो पहले से मर चुका है। और दोनों जो साइड में टंगे थे उनकी हड्डियां तोड़ दी, पर यीशु की नहीं तोड़ी। अब समझ कैसे चीजें मैच करती हैं। तो उस बलिदान वाले मेमने की हड्डी मत तोड़ना। इसी प्रकार जो मेमना हमारे लिए बलिदान हुआ, उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी। हालेलुया। जब कीले गाड़ी गई, वो हाथों में गाड़ी गई, अब समझ रहे हो? और इधर की भी कोई हड्डी तक वो कीले नहीं गई, कोई हड्डी नहीं टूटी। और जब वो भाला इधर साइड पे उसके मारा गया और लहू और पानी निकला, उसकी हड्डी में से नहीं गया वो। आपको पता है कहां गया? जो क्योंकि इतना ब्लड फ्लो हो गया था, वो जो हार्ट था वो ब्लड से फूल चुका था। अब समझ रहे हो? जो हार्ट था, जो कार्डियक था उस समय पे, और उस पे जाके लगा और उस ब्लड में से वो सारा पानी और लहू बाहर निकला। अब समझ रहे हो? यीशु का हार्ट टूटा। अब समझ रहे हो? आपके और मेरे लिए, ताकि आप और मैं उस सलीब की कुर्बानी के कारण अपनी शिफा को पा सके और शांति को पा सके। हालेलुया। कितना बड़ा बलिदान! आप जानो और समझो, हैरान हो जाओगे। उसका कहते हैं उसका हृदय, हार्ट टूटा हमारे लिए, असल में टूटा, लहू बाहर निकला। पर जब वो भाला मारा गया, एक भी हड्डी तक नहीं पहुंचा, वचन पूरा हुआ, एक भी हड्डी नहीं टूटी। अगला जो मेमने के लहू ने इजराइलियों को जिस प्रकार मिस्र से छुड़ाया, उसी प्रकार यीशु के लहू ने जो सलीब पर बहाया गया, यहूदियों को भी और अन्य जाति जो हम हैं, हमें पाप से, शैतान से, अंधकार से परमेश्वर ने अपनी बेशकीमती लहू के द्वारा छुटकारा दिलाया। वो कुर्बानी जो प्रभु ने इस संसार के लिए दी, अब कोई कुर्बानी को यीशु की कुर्बानी के साथ मैच नहीं कर सकते। मूसा के द्वारा प्रभु ने अपनी वाचा को पूरा किया, वो छुटकारा दिलाया उस मिस्र की बंधुआई से।
और यीशु के द्वारा प्रभु ने पाप से मनुष्य जाति को, पाप की बंधुआई से मनुष्य जाति को छुटकारा दिलाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस असल मतलब को बताया, तुम जो ये देह ले रहे हो ये मेरी देह है। हालेलुया। यीशु निष्पाप था। जब उसके जीवन में से लेते हैं, उसकी देह को लेते हैं, हम उसके जीवन को लेते हैं। हालेलुया। तो लास्ट सपर को प्रभु ने बयान किया, जो ये चला आ रहा है ये मैं हूं, जो मनुष्य जाति के पापों के लिए कुर्बान किया गया। आमीन। ध्यान दें, यीशु को कोई मार नहीं सकता था। या यीशु को अगर आपको रोमियो ने मार दिया, यीशु को यहूदियों ने मार दिया, यीशु को बड़े प्रधानों ने मार दिया, यीशु ने एक ही बात कही, मैं अपने जीवन को खुद कुर्बान करने के लिए देता हूं। जब सैनिक उसे पकड़ने के लिए आए और पतरस लड़ने लगा, पतरस रुक जा, अगर अभी चाहूं पलटने बुला लूंगा स्वर्ग से, पर मैं अपने जीवन को, अपनी देह को खुद कुर्बान होने के लिए देता हूं। और पहले से ही यीशु ने जाहिर कर दिया था कि क्या उसके जीवन के साथ होने वाला है। वो कहां मरेगा, किनके द्वारा मरेगा, किस जगह पे मरेगा, किस समय पे मरेगा, क्या होगा, यीशु ने पहले ही बयान कर दिया था। उसने अपने आप को दिया, अपने चुनाव को समर्पित किया मनुष्य जाति के लिए, अपने आप को समर्पित किया। तो जब आज हम इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, आज इस प्रभु भोज को हम लेंगे, जब उस देह को लेते हैं, ये यीशु की देह है। यीशु ने क्या कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, और वो देह निष्पाप, उसके जीवन में से हम खाते हैं। वो मेमने का लहू आज हमारे जीवनों के द्वारों पर लगा हुआ है। मृत्यु आती है पर हमें छू नहीं पाती। वो यीशु के लहू के द्वारा हमारा अनंत काल स्वर्ग में यीशु ने सुरक्षित कर दिया है। हालेलुया। आज उसके आनंद में हमारा आनंद पूरा होता है। आमीन। आज हम डरते नहीं हैं। पौलुस कहता है, मन तो करता है आज कूच कर जाऊं, आज चला जाऊं। अब पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। वो क्यों लाभ बना, मरना क्यों लाभ बना? पहले मरना नुकसान था, पर ये बलिदान, ये मेमना, फसह का मेमना जो हमारे लिए बलि हुआ, यही कारण है कि आज मरना हमारे लिए लाभ है। आज हम कहां जा रहे हैं हमें पता है। इस मेमने के साथ स्वर्ग में अनंत काल का जीवन हम बिताएंगे। आमीन। सामर्थ्य अद्भुत। 1000 साल का राज्य कैसे प्रभु स्थापित करेगा, उसमें हम दोबारा वो भोज यीशु के साथ करेंगे। और उस भोज के द्वारा बाइबल बयान करती है, बलिदान, मंदिर स्थापित होएगा, और उस समय यीशु उस असल कुर्बानी का मतलब लोगों को जाहिर करेगा उस 1000 साल के राज्य में। हालेलुया। अगर आप निकालो लूका की पुस्तक 22 उसका 18, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। जब तक प्रभु का राज्य ना आ जाए। कौन से राज्य की बात हो रही है? 1000 साल का राज्य। हालेलुया। यह हेजकेल की पुस्तक निकालो 45 उसका 21, पहले महीने के 14वें दिन को तुम्हारा फसह हुआ करे, वह 7 दिन का पर्व हो और उसमें अख़मीरी रोटी खाई जाए। तो प्रभु उस 1000 साल के राज्य में इस पर्व के द्वारा अपने खास असल उद्देश्य को लोगों तक जाहिर करेगा। लूका 22 उसका 28। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। प्रभु की उस मेज पे उसके लोग फिर से एकत्रित होके उसके साथ खाएंगे पिएंगे। आमीन। मैंने बताया था उस नई देह में जो खाने पीने वाले हैं, हाँ, वो चिंता ना करें। उस नई देह में यीशु ने खुद खाया। मैंने मंगलवार को बात करी थी। हालेलुया। तो फसह का मेमना जो हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे पापों को उसने लिया अपने ऊपर। आमीन।
तो आज जब ये देह लेते हैं, यीशु की देह, पवित्र देह जो मेरे लिए तोड़ी गई, अगर वो ना तोड़ी जाती तो आज सीधा मरने के बाद नरक एंट्री थी, पर क्योंकि वो तोड़ी गई, प्रभु का उद्धार पाया। वो लहू जो उसके हाथों में से, पैरों में से, उसके सिर में से, जो साइड में से उसके बहा, आज उसके लहू के कारण स्वर्ग का द्वार खुला। शैतान अंधकार से प्रभु ने मुझे फ्री किया। आमीन। तो वो जो फंसे, जो मेमना, वो छुटकारे को स्मरण दिलाते हुए आ रहे थे, प्रभु ने उन्हें, यीशु ने जाहिर किया, वो मेमना, असल मेमना मैं हूं, जो असल छुटकारा देने के लिए इस धरती पे तुम्हें आया हूं। वो सलीब को स्मरण दिलाया, जब मैं जाऊंगा, मरूंगा, बलिदान होऊंगा, इससे तुम पूर्ण छुटकारा, जैसे मिस्र से इजराइल ने छुटकारा पाया, तुम पाप से, अंधकार से पूर्ण छुटकारा पाकर उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो। हालेलुया, हालेलुया। उस छुटकारे के द्वारा वो मिस्र से निकलकर कनान में पहुंचे। जो कुर्बानी यीशु ने हमारे लिए दी, वो मेमना जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, हम अंधकार से छुड़ाए गए और ज्योति में प्रवेश कराए गए। नरक से प्रभु ने स्वर्ग का मार्ग हमारे लिए खोला। हालेलुया। तो असल ये थर्सडे जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस प्रभु भोज को ले रहे हैं, ये असल उद्देश्य है वो मेमना जो हमारे लिए बलि हो, वो देह जो हमारे लिए तोड़ी गई, वो लहू जो हमारे लिए बहा है।